किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन जो शेष है वही विशेष है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हाय गाइस, मेरा नाम है अनु और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी झुंझुनू में स्थित खेतरी नगर के राजा अजीत सिंह जी के यहाँ रुके हुए थे। तो राजा ने सबको बताया कि स्वामी जी एक महान व्यक्ति हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं। लेकिन एक व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति का नाम रामू होता है, क्योंकि स्वामी जी ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और उन्हें देखकर नहीं लगता था कि ये इतने ज्ञानी हो सकते हैं, जो कि धर्म का इतने अच्छे से प्रचार करते हैं। और रामू के मन में यह ख्याल बार बार आ रहा था। तो रामू ने मौका पाकर स्वामी जी से यह प्रश्न पूछा। तो स्वामी जी ने कहा कि कल आप मेरे पास आइए, मैं आपके सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा। रात के समय में जब स्वामी जी और राजा अजीत सिंह जी भोजन कर रहे थे, तो उसी समय स्वामी जी ने राजा अजीत सिंह जी से कहा कि आप कुछ समय के लिए यह अंगूठी मुझे दे सकते हैं जो आपने पहन रखी है। राजा स्वामी जी को अपना गुरु मानते थे, तो राजा अपने गुरु की बात कैसे टाल सकते थे, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। स्वामी जी इस अंगूठी को अपने पास रख लेते हैं। सुबह होते ही रामू स्वामी जी के पास आता है और बोलता है, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब स्वामी जी बोलते हैं, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इस अंगूठी को लेकर पास के बाजार में जाओ और किसी फल वाले, सब्जी वाले या किसी भी दुकान वाले को इसे बेच दो। बस इसके बदले में कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा लेकर आना। रामू पास के बाजार में जाता है। थोड़ी देर बाद रामू उस अंगूठी को लेकर वापस स्वामी जी के पास आता है। तो स्वामी जी पूछते हैं, क्या हुआ, इसे लेकर लौट क्यों आए? तो रामू बोलता है, मैंने इसे सब्जी वाले को, किराने वाले को और अन्य सभी दुकान वालों को बेचने का प्रयास किया, पर कोई भी मुझे इस साधारण सी अंगूठी के बदले स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार नहीं है। इस पर स्वामी जी बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम इसे लेकर किसी ज्वेलरी के पास जाओ। रामू फिर से अंगूठी को लेकर ज्वेलरी की दुकान में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस लौट आता है। फिर से स्वामी जी रामू को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, इसके बदले में तुम्हें स्वर्ण मुद्रा मिली कि नहीं? रामू ने कहा, स्वामी जी इस बार मैं जिस ज्वेलरी के पास गया वह बोला, इसे मैं तो क्या, यहाँ के सभी ज्वेलरी मिलकर भी नहीं खरीद सकते। इस अंगूठी में जो अनमोल हीरा लगा है, इसकी कीमत कई लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। स्वामी जी हंसते हुए बोलते हैं, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार ऊपर से देखने पर हमें इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं हुआ, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के वस्त्र को देखकर उसको आंका नहीं जा सकता। व्यक्ति को जानने के लिए उसके भीतर देखना चाहिए। बाहर का आवरण तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का भंडार तो अंदर ही छुपा होता है। रामू की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। रामू समझ चुका था कि बाहर की वेशभूषा से किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती। थैंक यू एवरीवन।